दी स्टोरी का नहीं होता तो मुझे नहीं लगता मेरा जी नहीं होता। मुस्कान जो है वो द हिस्टोरिका की कोर्स की जो मेन बैच है, संग्राम बैच, उसकी स्टूडेंट है। तो तो फिर सर ने जो बताया और जो जो हर लेक्चर के बाद जो भी मतलब पीडीएफ मिलता था हमें, मैंने उस पीडीएफ से मैं गो थ्रू होती थी और फिर मैं अपने नोट्स बनाती थी कि आप लोग एमसीक्यूज भी करवाते थे और एमसीक्यूज के साथ साथ प्रैक्टिस भी होती थी क्वेश्चंस की, वो मैंने सारे कवर किए नमस्कार थे। दोस्तों, स्वागत है आपका द हिस्टोरिका के इस इंटरव्यू के सीरीज में। आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट मुस्कान जुड़ी हुई है। ठीक है, मुस्कान के बारे में मैं इंट्रो नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं कि मुस्कान खुद अपना इंट्रो दें। मुस्कान प्लीज। थैंक यू सर। मेरा नाम मुस्कान है, मैंने मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन की है अपनी बीए प्रोग्राम से, और अभी मैं जेएनयू में सिलेक्शन हुआ है। मेरी मेरिट कैटेगरी रैंक 6 है और ओपन रैंक मेरी 12 है। ठीक है, और इससे मतलब आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, जैसे कि आपका जो यूजी था उस दौरान आपका कैसा चल रहा था, सब कुछ ये सब। सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने एक्चुअल प्रिपरेशन तो जनवरी में स्टार्ट की थी, मार्च में पेपर था। पर पहले पता नहीं था कि मार्च में पेपर होगा, पहले ये था कि यूजुअली वही मई जून के अराउंड पेपर होगा। तो मैंने उस हिसाब से जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, पर उससे पहले मैंने 1-2 महीने पहले देखना शुरू कर दिया था कि कैसा पेपर होता है, क्या लेआउट होता है। थोड़ा बहुत देखा था और कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। और दिसंबर में मेरे कॉलेज के पेपर चल रहे थे, तो मैंने उस हिसाब से प्लान किया था कि जनवरी से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी। पर हुआ क्या कि फिर वो मार्च में शिफ्ट हो गया। तो उससे पहले मैंने जैसे जो यूजुअली होता है, मेरा जो कोर्स था बीए प्रोग्राम था मेरे पास, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने कॉलेज में कोई मतलब जैसे बुक्स हैं जो कन्वेंशनल बुक्स हैं, जैसे आर डी शर्मा है, अपनी बाकी उपेंद्र सिंह, ये सब मैंने इनको रीड नहीं किया। मतलब हो सकता है 1-2 चैप्टर्स मैंने पढ़े होंगे, पर इससे ज्यादा मैंने इनमें कुछ भी रीड नहीं किया। मैंने अगर प्रॉपर तैयारी मैंने जनवरी से स्टार्ट की, उससे पहले मुझे शायद हो सकता है 2% आता हो कुछ हिस्ट्री के बारे में, उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने पूरी तैयारी जनवरी से स्टार्ट की है। तो मुझे तो मतलब अभी ये पता चल रहा है, अभी से पहले मुझे ये नहीं पता था कि आप मिरांडा हाउस में हैं। और तो आप कैसे मतलब द हिस्टोरिका से कैसे कनेक्ट हुए? द मैंने हिस्टोरिका आपको बताया ना कि मैंने जनवरी से पहले कुछ वीडियोस देखी थी, कुछ रिसर्च की थी पेपर के बारे में। तो उस टाइम मुझे द हिस्टोरिका का चैनल मिला था यूट्यूब पे, तो ओके मैंने और ओके, देखा था ठीक। उसके बारे में। तो किन किन चीजों से आप गो थ्रू हुई और किन से आपको कितना मतलब लाभ हुआ? किन चीजों को लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए एकेडमिक वाइज? अभी हम एकेडमिक वाइज बात कर रहे हैं, ठीक? तो प्लीज आप ये बताइए। सर मैंने शुरुआत में, जैसे मैंने बताया, मैंने जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो उस टाइम मैंने स्टार्टिंग में सबकी तरह उपिंदर सिंह ही उठाए थे। मैंने काफी वीडियोस देखी थी आपके चैनल पे, जो टॉपर वीडियोस थी उनमें उन्होंने बताया था कि उपिंदर सिंह और वो आर डी शर्मा पढ़ना जरूरी है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। तो मैंने भी वही उठाई थी। फिर उसके बाद शायद 5 या 10 दिन मैंने पढ़ी होंगी, तो उसके बाद ही नोटिफिकेशन आ गया था कि मार्च में एग्जाम होंगे। तो फिर मैंने उस हिसाब से देखा कि मैं तो मुश्किल से 10 दिन, अगर मैं पूरा 10 से 11 घंटे भी पढ़ रही हूँ तब भी मुझे एटलीस्ट 5 से 6 दिन लग रहे हैं एक चैप्टर को कवर करने में, उपिंदर सिंह का। और फिर उसके नोट्स बनाए मैंने, एक या दो चैप्टर के बनाए थे मैंने अप्रोक्स। तो उसमें मेरे लगभग 10-11 पेज के नोट्स बन रहे हैं। और उन नोट्स के बेसिस पे मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की कोशिश की, तो मुझसे कुछ कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं हो पा रहा, एक या दो को छोड़ के। फिर मैंने डिसाइड किया कि पूरा मैं बहुत बड़ा रिस्क लूंगी, मैं कोई भी ये बुक नहीं पढ़ूंगी, जैसे उपिंदर सिंह, आर डी शर्मा और जो भी मॉडर्न हिस्ट्री की है हमारी, उनको मैं किसी को भी नहीं पढ़ूंगी। फिर मैंने ठीक। कोचिंग मैंने ले ली उस टाइम पे। तो बसंत सर ने ही बोला था कि अगर आपको पेपर निकालना है तो उन पे ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चन जो पूछता है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो वो पूछेंगे। तो फिर सर ने जो बताया और जो जो हर लेक्चर के बाद जो भी मतलब पीडीएफ मिलता था हमें, मैंने उस पीडीएफ से मैं गो थ्रू होती थी और फिर मैं अपने नोट्स बनाती थी। मतलब मैं 2 बार लेक्चर देखती थी पहले, फिर उसके बाद पीडीएफ देखती थी, फिर उससे मैं अपने नोट्स बनाती थी। जो जो चीजें ऐसी हैं जो मैं रिटेन नहीं कर पा रही हूँ इमिडिएटली, उसका मैं नोट्स बना लेती थी। और फिर उसके बाद फिर मैं जैसे 2 मैंने एमसीक्यू की बुक्स खरीदी थी, इंडियन हिस्ट्री की उसकी ओसवाल पब्लिकेशन की, अभिषेक सर की बुक है।
वो उसमें पूरे इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, यूपीएससी के और नेट जीआरएफ के सवाल हैं प्रीवियस ईयर। और एक आर्य पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक है, उसको भी मैंने यूज किया था। तो मैं उनसे गो थ्रू करती थी, जो भी मेरा चैप्टर हो जाता था हर चैप्टर के बाद मैं उनके एमसीक्यू सॉल्व करती थी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे एक ऑनलाइन वेबसाइट भी मिली थी, डोर स्टेप ट्यूटर नाम से। तो उसपे जो सीयूटी नोट कर लीजिए इन चीजों। डोर स्टेप ट्यूटर, उसके ऊपर हम्म। मुझे एंशियन जो भी हिस्ट्री का है पूरा, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर सीयूटी पीजी के, स्पेशल सिर्फ सीयूटी पीजी के और किसी के नहीं, उसके प्रीवियस ईयर है चैप्टर वाइज, चैप्टर और टॉपिक वाइज उन्होंने डिवाइड कर रखा है, बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड कर रखा है। और उनमें बहुत अच्छी बात यह है कि उनके साथ हर क्वेश्चन के साथ वो बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन देता है, और वो एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा होता है उसके साथ वो पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं बचता है। और फिर मैं उन जो ओके। एक्सप्लेनेशन देते थे वो उनसे भी मैं नोट्स बना लेती थी, जो मुझे मतलब मुझे लग रहा है कि भाई मुझे काम आ सकते हैं, उनका मैं नोट्स बना लेती थी। तो मैंने अराउंड एक नोटबुक में, इतनी इतनी मोटी नोटबुक होगी, उसमें मैंने अराउंड सारे पूरा एंशिएंट से मिडाइवल से लेके पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तक के मैंने सारे नोट्स बनाए थे। बहुत मैंने प्रिसाइज नोट्स बनाए थे, कुछ भी लेंथी नहीं था, ऐसे बनाए थे कि मुझे समझ आ सके। और लास्ट में एंडिंग में आते वक्त मार्च के स्टार्टिंग से मैंने जो हिस्टोरिकल चैनल पे वो जो प्रीवियस ईयर्स की जो को सीरीज शुरू हुई थी कि आप लोग एमसीक्यूज भी करवाते थे और एमसीक्यूज के साथ साथ प्रैक्टिस भी होती थी क्वेश्चंस की, वो मैंने सारे कवर किए थे लगभग। और उसके साथ साथ इससे पिछले साल जो आप लोगों ने करवाए थे एमसीक्यू प्रैक्टिसेस चैनल पे, वो भी मैंने कवर किए थे। तो लगभग मैंने दोनों साल के कवर कर लिए थे, क्योंकि मुझे लगा था कि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है इंफॉर्मेशन, तो मैंने वो भी कवर किए थे। सर मैंने बस इतना ही किया है, मैंने और कोई बुक नहीं यूज की, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। व्यूअर्स बोलेंगे कि इतना कुछ कर लिया, उसके बाद बोल रहा है मैंने बस इतना ही किया है। ठीक है। तो आप आपके अकॉर्डिंग आपकी जर्नी जो रही जनवरी से भरे, आपने लेट स्टार्ट किया समझे, हाँ लेकिन सर। बट आपका एक जो प्रिपरेशन था वो इंटेंस प्रिपरेशन था मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, सारे लोग कर रहे हैं, इंटरव्यू भी आ रहे हैं, चैनल पर भी धीरे धीरे जाएंगी, तो उनके अकॉर्डिंग मुझे आपका प्रिपरेशन एक आइडियल प्रिपरेशन लगा, जो कि जनरली लास्ट टाइम में लोग करते हैं तो थोड़े से वो जो रहते हैं वो जंबल रहते हैं, क्या करूं क्या नहीं। लेकिन आपने उसके बाद भी एक अच्छी कोशिश की, आपने वेबसाइट का भी यूज किया, आपने बुक्स को ड्रॉप किया चूंकि वो टाइम टेकिंग लग रहा था। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी और स्टूडेंट्स को ये जरूर फॉलो करना चाहिए ये सब चीज। ठीक है। इसके बाद मैं कहूंगा कि एक टाइम ऐसा आता है प्रिपरेशन में जब सारे चीज कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए होते हैं, टॉपिक वगैरह रिवाइज किए होते हैं, बट फिर भी मार्क्स वगैरह कम आ रही होती है, जिसका सॉल्यूशन होता है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज के बारे में आप कुछ बताइए कि कैसे कैसे कौन कौन सा और टेस्ट सीरीज आप यूज किए थे। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भी ले सकते हैं, दूसरे का भी ले सकते हैं। किस टेस्ट सीरीज से आपको कैसे हेल्प मिली और फिर वो आपके प्रिपरेशन में कैसे हेल्प किया, ये बताइए आप। सर मैं टेस्ट सीरीज तो मैंने कहीं से भी नहीं ली, मैंने आपको बताई, मैंने बस जो एमसीक्यू ऑनलाइन जो अवेलेबल हैं और जो बुक्स में थे उन्हीं से किए थे। मैंने मार्च के स्टार्टिंग में, मैंने जब मेरा लगभग पूरा सिलेबस हो गया था, तब मैंने हिस्टोरिका के जो कोचिंग लेने के बाद जो मिलती है टेस्ट सीरीज, वो मैंने एक दो ट्राई की थी। तो उसमें कुछ में तो मेरे अच्छे मार्क्स थे, पर उसके बाद क्या हुआ था कि फिर बीच में सर ने थोड़ी हार्ड डालनी शुरू कर दी थी, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया था उनका। तो उसमें मेरे फिर शायद मेरी रिवीजन सही नहीं था, मतलब मेरा मॉडर्न सही से कवर नहीं हो पाया था, बाकी एंशिएंट मिडाइवल तो मेरा हो गया था। तो काफियों में क्या होता था कि मॉडर्न की वेटेज ज्यादा होती थी, सर ऐसे करते थे कि 2 में मॉडर्न की वेटेज ज्यादा, फिर किसी में मिडाइवल की ज्यादा, किसी में एंशिएंट की ज्यादा। तो मैं ये बात उस टाइम समझ नहीं पाई थी, उस टाइम मतलब मैं लगातार 2 या 3 दी होंगी शायद टेस्ट सीरीज। पहले तो सब सही था, फिर बाद में क्या हुआ कि मेरे उसमें मार्क्स बहुत कम आने लगे, मतलब बहुत ज्यादा कम हो गए थे, एक 130 भी स्कोर नहीं कर पा रही थी उनमें। फिर मैंने डिसाइड किया मैं टेस्ट सीरीज नहीं दूंगी, क्योंकि सर उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो रहा था और 10 दिन थे पेपर होने वाले थे, तो उससे काम, फिर मुझे लगा इतना कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो पेपर में गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने टेस्ट सीरीज ड्रॉप कर दी पूरी तरह से। मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, पर मैंने 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, और मैंने एक इंडिया प्लस बुक है, सर ने पीडीएफ भेज दिया था उसका ग्रुप में, उसको सॉल्व किया। वो मुझे बेटर लगी टेस्ट सीरीज से, क्योंकि उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो रहा था और प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व हो रहे थे। तो मैंने टेस्ट सीरीज तो नहीं की सर ज्यादा। ठीक, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो
टेस्ट सीरीज में जो चेंजेस किए जाते हैं, वेटेज वगैरह का, मॉडर्न, एंशिएंट, ये जानबूझ के किया जाता है आप लोग को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि सारे तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मार्क्स अच्छा आ रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो उनका कॉन्फिडेंस जानबूझ के डाउन किया जाता है, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा कंडीशन आ सकता है, एग्जाम में कैसा भी आ सकता है, हम लोग को नहीं पता है। भले आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा हो, लेकिन वो आपको एग्जाम जाने से पहले नहीं पता था। तो ये चीजें टेस्ट सीरीज के दौरान जानबूझ कर की जाती हैं स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो इन चीजों को सीखे, और खासकर एग्जाम से 10 दिन 1 वीक पहले ये किया जाता है, ठीक। और उसके बाद फिर चीजों को सेटल भी किया जाता है। तो आपने तो उसके बाद टेस्ट सीरीज देना छोड़ दिया, लेकिन अगर आप देते तो आपको कुछ चेंज महसूस होता। चलिए ठीक है, तो मैं जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो देख रहे हैं, पहले आप एक बार अपना मार्क्स बता दीजिए, ठीक है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि मुस्कान जो है वो द हिस्टोरिका की कोर्स की जो मेन बैच है, संग्राम बैच, उसकी स्टूडेंट है। तो उसी के सारे मटेरियल को इन्होंने यूज किया है, जो द हिस्टोरिका आपका कैसा हेल्प किया मुस्कान। दी हिस्टोरिका नहीं होता तो मुझे नहीं लगता मेरा जेएनयू होता, क्योंकि बसंत सर की एडवाइस से मैंने फॉलो किया और उसी की वजह से मेरा जेएनयू निकला है। अगर मैं जो बाकी बच्चे जो बोलते हैं वो बुक्स अगर मैं फॉलो करती तो नहीं निकल पाता, क्योंकि वो कवर ही नहीं हो पाता, इतना बड़ा सिलेबस है, कभी भी कवर नहीं होता वो। तो सर मैंने स्टोरी का, जब मैंने यूट्यूब पे मैं ब्राउज कर रही थी डिफरेंट जो चैनल्स थे भाई जो मैं हेल्प कर सकते हैं प्रिपरेशन में, तो उसमें मैंने स्टोरी का इसलिए उसकी कोचिंग ज्वाइन की क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो लोग ज्यादा मतलब बच्चों के लिए करते हैं मेहनत, उनकी वीडियोस में शो होता है वो। जैसे जो मैंने बताया, मैंने एमसीक्यूज की जो वीडियोस फॉलो की थी, जो लास्ट टाइम एग्जाम के 10-15 दिन पहले तक जो भी सीरीज बनी थी, तो उनको देख के भी लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत डाली गई है उनको बनाने में, और हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेन करना अच्छे से। और मतलब कोई भी टॉपिक को ऐसा नहीं होता था कि भाई ऐसे ऊपर से निकल गए, नहीं, उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाता था। और अगर एमसीक्यू भी है तो उसका एमसीक्यू के मतलब जैसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो करेक्ट है ही, जो बाकी के ऑप्शंस होते हैं उनको भी एक्सप्लेन करते थे सर। तो मेन तो मेरा तो रीजन वही था कि वो बच्चों के लिए ज्यादा डेडिकेशन देते थे, तो वो शो होता था, और उसी की वजह से मैंने ज्वाइन की थी कोचिंग। मतलब आप ऑलरेडी इन्फॉर्म थे कि वी आर डूइंग दिस टाइप थिंग्स ना। पहली बात तो जब ये कोई भी बोलता है ना, क्योंकि मैं और भी कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, इससे पहले मैंने इंटरव्यू लिया है, उनसे भी ये क्वेश्चन पूछने के बाद जो उनका पहला स्टेटमेंट था वो यही था कि द हिस्टोरिका अगर नहीं होता तो मेरा ये यूनिवर्सिटी नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। कुछ गलतियां जो लोग करते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान, अगर आप बताना चाहें कि ये गलती मत करो, इस तरह की चीज, या कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट एडवाइस कि ये काम कर लो, ये बता सकते हैं आप एज ए सीनियर। हाँ सर, मेरा कहना है कि अगर तुम्हारा गोल है कि मुझे सीयूटी पीजी क्रैक करना है, तो लिमिटेड सोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए। अब वैसे हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, उसको और ज्यादा रिसोर्सेज अगर कॉम्प्लिकेट करोगे तो कभी भी नहीं हो पाएगा, सिलेबस ही कवर नहीं हो पाएगा। और एक और मेन बात है कि रिविजन जरूरी है मेनली। मैंने हर टॉपिक का अराउंड 6 to 7 टाइम रिविजन किया होगा, वो जो मेरे नोट्स है उसी से। एमसीक्यू प्रैक्टिस अलग है, अराउंड 6 to 7 टाइम मुझे रिवीजन करना पड़ा, उसके बाद ही वो चीज दिमाग में याद रहती है, उसके बाद भी कई चीज रह जाती हैं। तो मेन रिवीजन है, और प्रीवियस ईयर नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है। मतलब एक बार नहीं, एटलीस्ट 2-3 बार प्रीवियस ईयर करना जरूरी है। ओके, आपका कहना है कि रिपीटेटिव रिवीजन, ज्यादा सोर्सेस पे जंप नहीं करना है, लिमिटेड सोर्सेस, रिवीजन ज्यादा होना चाहिए, ये कहना है, ठीक। ओके मुस्कान, और भी कुछ आप बताना चाहते हैं, बता सकते हैं, एनीथिंग एल्स? नहीं सर, बस बसंत सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी सर, वो मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे थे जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब से, और अभी भी कांटेक्ट में है। ओके, ये हम लोग का मतलब एक तरह से फॉर्चुनेटली हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के क्लास के जो टीचर्स हैं, जो चेहरे आपको दिखते हैं चैनल पे, वो सारे स्टूडेंट इन बातों को बोलते हैं कि अभी भी ये टीचर से हम लोग का डायरेक्ट कांटेक्ट है, कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्प करते हैं। तो ये हम लोग की खासियत भी है, और यही चीज हम लोग को अलग बनाता है। ठीक है मुस्कान, तो आपको फ्यूचर के लिए बहुत ही बेस्ट विशेष, अच्छा कीजिए आप। ओके, तो आपने देखा ये मुस्कान थी, ये हमारी संग्राम बैच जो द हिस्टोरिका ने 2024 CUT PG के लिए चलाई।
उसकी क्लास की एक बैच की हमारी मुस्कान स्टूडेंट हैं, और मुस्कान का एक्सपीरियंस आपने जाना, आपने समझा। इस तरह की चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस करना है, हम लोग की टीम के साथ आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो उन चीज़ों की सारी डिटेल्स हमारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जाइए, ऐप को विजिट कीजिए, चीज़ों को फ़ायदा उठाइए। अगर आप करंट बैच के हैं, मीन्स कि 2024 में आपने सीयूटी दिया है, तो आप लोगों के लिए भी कट ऑफ वगैरह की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है। तो जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।